वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द्यूत सभा के बाद पांडवों को जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला तो वो सभी वन की ओर जा रहे थे। तो तभी इंद्रप्रस्थ की जो सारी प्रजा थी वो कहने लगी कि वह सभी भी उनके साथ जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने मना किया पर फिर भी वो नहीं मान रहे थे। पांडव जो थे वो सभी प्रजाओं से बहुत जुड़े हुए थे। अर्जुन और भीम कभी कभी किसी प्रजा के घर में भी जाया करते थे, उनकी मदद भी किया करते थे। इसीलिए वो सभी प्रजा से ज़्यादा परिवार बन चुके थे। युधिष्ठिर महाराज ने किसी तरह सभी को समझाया पर अभी 14 ब्राह्मण थे जो अपनी बात पर अटल थे। वे कहे कि वो कैसे भी पांडवों के साथ रह लेंगे पर वो सभी अवश्य जाएंगे। तो अब युधिष्ठिर भी रोक नहीं पाए और वन की ओर प्रस्थान किए। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र और विदुर की वार्तालाप चल रही थी। तभी धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि ये जो पांडव थे ना बहुत ही क्रोध में थे, तो वो कैसे गए। विदुर ने कहा कि जो युधिष्ठिर थे वो अपने मुख को ढक कर गए। भीम अपनी भुजाओं को देखते हुए गए। अर्जुन रेत और मिट्टी बिछाते हुए जा रहे थे। नकुल ने अपने ऊपर राख और मिट्टी मली थी। सहदेव भी अपने मुख को ढक कर गए। द्रौपदी रक्त लगे उन्हीं वस्त्रों को धारण करते हुए गई। उनके साथ जो ब्राह्मण थे उनमें से धौम्य ऋषि सामवेद के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, पर सभी ऐसे क्यों गए। विदुर ने कहा कि जो युधिष्ठिर थे वो इतने क्रोध में थे कि उनकी आंखों में जैसे ज्वाला थी, इसीलिए कोई और उससे जल ना जाए, इसी कारण से वो मुख को ढक कर जा रहे थे। भीम कौरवों का नाश सोचते सोचते अपनी भुजाओं को देख रहे थे कि कैसे वो सभी का वध करेंगे। अर्जुन ये सोचते हुए रेत बिछा रहे थे कि ऐसे ही दुर्योधन और उसके पक्ष के सैनिक का वो नाश करेंगे, ऐसे ही उन्हें बिछाएंगे। नकुल जो थे बहुत ही सुंदर थे और अट्रैक्टिव थे, इसीलिए लोग उनसे बहुत ही आकर्षित हुआ करते थे। तो ऐसे समय में कुछ ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने देह पर राख मली थी। सहदेव अपनी पीड़ा और दुख को, अपनी विषाद को छुपाने के लिए मुख को ढक कर गए। द्रौपदी ने रक्त लगे उन कपड़ों का धारण इसलिए किया कि वो उन्हें समझा सके कि ऐसे ही 13 साल बाद कौरवों के कपड़े भी रक्त से भीगे होंगे। और जो धौम्य ऋषि थे वो सामवेद के उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे जो कि किसी के मृत्यु के समय पढ़ी जाती है, और सभी को सूचित कर रहे थे कि कौरवों के मृत्यु के बाद भी ऐसे ही ये मंत्र पढ़े जाएं। धृतराष्ट्र ये सुनकर बहुत घबरा गए और इस वजह से उन्होंने विदुर से और कुछ पूछा ही नहीं कि आगे क्या हुआ। द्यूत सभा के बाद वनवास की जो स्टोरीज है बहुत ही एडवेंचरस है, सीख से भरी हुई है। अपकमिंग वीडियोस महाभारत की कथाओं के ऊपर ही होंगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ऐसे रिलेटेड वीडियोस पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।